Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. So in this video we are going to cover the one of the greatest tragedies written by William Shakespeare, King Lear. So let's start. Written around 1605-1606, confirm नहीं है, around word का यूज हुआ है. First performed 26 दिसंबर 1606. ओके, और ये पहली शायद उसकी परफॉर्मेंस थी इस प्ले की, और ये परफॉर्म किया गया था किंग जेम्स वन के क्रिसमस फेस्टिवल. डेट आपको दिख रही होगी यहाँ पे 26 दिसंबर. ठीक है, तब परफॉर्म किया गया था पहली बार व्हाइट हॉल पैलेस के अंदर. पहली बार पब्लिश कब हुआ? 1608 में, क्वार्टो वर्जन में. और तब इस प्ले का नाम क्या था? द ट्रू क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग लियर एंड हिज थ्री डॉटर्स. एग्जैक्टली कब पब्लिश हुआ है? फर्स्ट फोलियो 1623. A revised version appeared under the title The Tragedy of King Lear. Number of acts and scenes 5 acts 26 scenes, और वेरी करता है फ्रॉम एडिशन टू एडिशन. कैरेक्टर्स देख लेते हैं. रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन. किंग लियर एक एजिंग बुजुर्ग होता हुआ किंग है. कहाँ का? ब्रिटेन का. और वो डिसाइड करता है कि मैं अपनी जो किंगडम है उसको डिवाइड कर दूंगा अपनी 3 डॉटर्स के बीच में. पहली डॉटर गॉनरेल, दूसरी रीगन, तीसरी कॉर्डेलिया. अब जो गॉनरेल रहती है वो, उसकी शादी, सबसे बड़ी वाली डॉटर है, उसकी शादी हुई है ड्यूक ऑफ एल्बेनी से. एल्बेनी याद रखिएगा. रीगन मिडिल डॉटर है और इसकी शादी हुई है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल से. नंबर 3 कॉर्डेलिया, ये सबसे छोटी डॉटर है और ये सबसे ऑनेस्ट डॉटर है, और इसकी शादी होती है किंग ऑफ फ्रांस से. अच्छा, अब उसके बाद कुछ नोबेल और काउंट लोग हैं. इनके कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको. ड्यूक ऑफ एल्बेनी गॉनरेल का हस्बैंड है, नोबल मैन है, और जैसे जैसे प्ले प्रोग्रेस करता है आपको दिखेगा कि ये एक अच्छा आदमी है. ठीक है, याद रखिएगा एल्बेनी. ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल रीगन का क्रूअल हस्बैंड है, और जितने ही दुष्ट, जितने ही इमोरल गॉनरेल और रीगन है, ये भी उतना ही इमोरल है कॉर्नवाल. अर्ल ऑफ कैंट लेटर कैस, ये एक लॉयल नोबलमैन था लियर का. बाद में इसको बैनिश कर देता है, देश से निकाल देता है, मगर इसके बाद भी वो डिस्गाइज करता है, वापस आता है, एक सर्वेंट बन जाता है किंग लियर का, और अपना नाम रखता है केएस. अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर लॉयल टू लियर, सफर्स बिट्रेयल बाय हिज इलिजिमेट सन एडमंड. नाम का उसका एक नाजायज बेटा रहता है, वो उससे धोखा खाता है और वो मारा जाता है. एडगर ग्लॉसेस्टर्स का जायज बेटा है, ये लिजिमेट चाइल्ड है, और ये डिस्गाइज करता है हिमसेल्फ एज पुअर टॉम आफ्टर बीइंग फॉल्सली अक्यूज्ड. तो अभी कहानी में आपको पता चलेगा, इसके ऊपर फॉल्सली एक्यूजेशंस लगा देते हैं. एडमंड ग्लॉसेस्टर्स का इलिजिमेट चाइल्ड है, और प्राइमरी एंटागोनिस्ट यही है. इसके अलावा एंटागोनिस्ट कौन है? लियर की बेवकूफ़ियाँ. ठीक है, किंग लियर जो अपनी बेवकूफ़ियाँ करता है वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है. और दूसरा प्ले में दुश्मन कौन है? एंटागोनिस्ट कौन है? एडमंड. कुछ माइनर कैरेक्टर भी है. किंग ऑफ फ्रांस है, वो एक कॉर्डेलियस का हस्बैंड, और उसके बाद है ड्यूक ऑफ बर्गंडी, और एक है फूल जो लियर के साथ पूरे टाइम रहता है. लेट्स स्टार्ट. किंग लियर ब्रिटेन का एक किंग होता है. बहुत टाइम से रूल करते करते वो बहुत थक चुका हुआ है, बहुत बूढ़ा हो गया हुआ है. बेसिकली अब उसको किंगडम से के काम से बहुत बोर हो गया. अब वो अपनी लाइफ में जितने भी दिन उसके थोड़े बहुत बचे हुए हैं, वो अपनी 3 डॉटर्स, पहली का नाम गॉनरेल, रीगन एंड कॉर्डेलिया, इनके साथ स्पेंड करना चाहता है. गॉनरेल की शादी मैंने आपको बताया ड्यूक ऑफ एल्बेनी से हो चुकी है. रीगन की शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल से हो चुकी है, और कॉर्डेलिया की शादी के लिए 2 बंदे लाइन लगा के खड़े हैं. एक का नाम है किंग ऑफ फ्रांस, एक का नाम है ड्यूक ऑफ बर्गंडी. ठीक है, उनसे शादी होने वाली है. एक बार लियर ही कॉल्ड हिज डॉटर्स एंड बोलता है कि आई वांट टू डिवाइड माय किंगडम. तुम तीनों को तुम्हारा शेयर मैं दे दूंगा, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, कि तुम तीनों मुझे कितना प्यार करती हो, बस मुझे इतना बता दो. गॉनरेल हु वाज एक्चुअली वेरी विकेड लेडी, वो अपने फादर को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है. बोलती है कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ कि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं डिस्क्राइब करने के लिए. वो किंग लियर को अपनी आइज, अपनी लिबर्टी, इवन अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करती है. कहती है मैं आपके ऊपर अपनी हेल्थ, ब्यूटी, ऑनर सब कुछ दे दूंगी, और मैं सबसे ज़्यादा प्यार आपको करती हूँ. ये सुन के किंग लियर बड़ा खुश होता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, पहली डॉटर कितना प्यार करती है. फिर वो सेकंड डॉटर से पूछता है, उसका नाम रीगन था. वो बोली जितना मेरी सिस्टर ने आपको बोला है, मैं उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ आपको. इस वर्ल्ड में आपके अलावा किसी की परवाह नहीं करती हूँ, केयर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ. तब वो तीसरी वाली के पास मुड़ता है, पूछता है कि हाँ कॉर्डेलिया, तुम बताओ तुम मुझे कितना प्यार करती हो. कॉर्डेलिया, एक तो उसका बड़ा मूड खराब हो गया इन दोनों की एक्टिंग देख के. गॉनरेल और रीगन
दोनों के बिहेवियर, दोनों की असलियत उसको पता थी। बड़ा डिस्गस्टेड फील कर रही थी वो कहती है कि आई लव यू अकॉर्डिंग टू माई ड्यूटी, नो मोर नो लेस। जितना एक डॉटर को करना चाहिए बस उतना प्यार करती हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे। फिर उसने आगे भी बोला, कहती है आई एम योर डॉटर, आपने मुझे पाला है, बड़ा किया है, प्यार किया है, मैं आपको वही सब पूरी ट्रूथफुलनेस के साथ वापस करूंगी। आई विल ओबे यू, लव यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑनर यू। अब जो किंग लियर है वो एक्चुअली में और ज्यादा ग्रैंड, एक्स्ट्रावैगेंट काइंड ऑफ आंसर चाहता था। उम्मीद कर रहा था वो इस तरह के आंसर, जैसा कि दो बड़ी बेटियों ने बोला। जब उसने कॉर्डेलिया को कहा ये इस तरह का आंसर सुना, उसने कहा निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद तुम मेरे लिए और मेरे हार्ट के लिए स्ट्रेंजर हो। वहीं कोर्ट में अर्ल ऑफ कैंट भी बैठा हुआ था। अर्ल ऑफ कैंट कहता है कि अरे नहीं, छोटी डॉटर है और उसने जो बोला है ठीक बोला है, बट वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अपनी किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, अपने पास सिर्फ 100 सोल्जर्स रखता है, बाकी पूरा का पूरा सब कुछ अपनी अपनी पहली डॉटर गॉनरिल और सेकंड वाली रीगन को दे देता है। बाद में वो ये डिसाइड करता है कि वो बारी बारी दोनों डॉटर्स के पास रहा करेगा। अब जो गॉनरिल के पास दो रिश्ते आए, अब जो कॉर्डेलिया के पास दो रिश्ते आए थे, किंग ऑफ फ्रांस का और ड्यूक ऑफ बर्गंडी का, ये इसमें जो ड्यूक ऑफ बर्गंडी है ये तो तुरंत ही विड्रॉ कर गया, स्टेप बैक कर गया। इसने देखा यार इससे शादी का कोई फायदा नहीं है, ना कुछ डॉवरी मिलनी है, ना कोई पावर मिलनी है, इससे शादी का कोई फायदा नहीं है। किंग ऑफ फ्रांस खैर कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है, कहता है कि आपकी बेटी मुझे ऑनेस्ट लगी, मैं उससे शादी कर लूंगा। किंग लियर कहता है हाँ हाँ ठीक है, ले जाओ इसको, मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी है, आज के बाद मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा है, शादी ले करो और ले जाओ इसको, मैं कोई डॉवरी नहीं दे रहा इसको। लकली, फॉर्चुनेटली, कॉर्डेलिया हैज बिकम क्वीन ऑफ फ्रांस। और वो जो अर्ल ऑफ कैंट है, जो किंग लियर को समझाने की कोशिश कर रहा था और उसके साइड से बोल रहा था, कॉर्डेलिया के साइड से बोल रहा था, उसने कहा तुम ऐसा करो, यहाँ से निकल जाओ, और बैनिश कर दिया उसको, देश से निकाल दिया। फिर वो गॉनरिल के पास जाके रहने लगा, और जब वो रहना शुरू करता है तब गॉनरिल ने अपना असली चेहरा, असली रंग दिखाना शुरू किया। किंग लियर अब कुछ भी करता उसको गॉनरिल से डांट खानी पड़ती थी। जो 100 सोल्जर्स उसने किंग लियर ने अपने पास रखे थे रिजर्व करके, अब वो उसको पसंद नहीं है। वो कहती है कि ये जितने भी सोल्जर्स हैं ये दिन भर पार्टी करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ही हार्श और अनड्यूटीफुल हो गया था। यहाँ तक कि जो गॉनरिल के सर्वेंट हैं वो तक भी किंग लियर का ऑर्डर नहीं सुनते थे। किंग लियर धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट रहने लगा। अर्ल ऑफ कैंट, जिसे उसने बैनिश कर दिया था, वैसे तो उसको चले जाना चाहिए था, बट वो डिस्गाइज करके वापस आता है, अपना फेक नाम कैस बताता है और किंग लियर का पर्सनल फेथफुल सर्वेंट बन जाता है। अब किंग लियर के पास दो ही ट्रस्टवर्दी लोग बचे थे, एक अर्ल ऑफ कैंट जो कि उसका अब सर्वेंट बन चुका हुआ है, ओके, और अपना नाम उसने केस बताया है, और दूसरा एक फूल रहता है जो कि माइनर कैरेक्टर है और थोड़ा सा कॉमेडी के लिए और ह्यूमर के थ्रू वो अपनी विजडम वाली बातें बोलता है। खैर गॉनरिल अपने फादर को बिल्कुल प्लेनली साफ साफ बोल देती है कैसा है, ये 100 सोल्जर्स आपके दिन भर शोर मचाते हैं, खाना खाते हैं और मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, आप अपने लिए कुछ ओल्ड सोल्जर्स जो आपकी तरह एज के हों उनको रखो, ठीक है, बाकियों को निकाल दो। किंग लियर बोलता है कि गॉनरिल आई विल नॉट ट्रबल यू फॉर दो नाउ, मेरे पास एक और बेटी बची है, मैं उसके पास चला जाता हूँ। एक किंग के पास उसका सबसे बड़ा एसेट होता है उसका सोल्जर्स। खैर बेचारा किंग लियर, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, 50 सोल्जर्स वो वहीं पे छोड़ देता है। सेकंड डॉटर रीगन के घर जाता है। गॉनरिल ने रीगन को पहले ही मना कर दिया था कि फादर के साथ किसी भी तरह की काइंडनेस नहीं दिखानी है। वो हार्शनेस के मामले में, क्रुएलिटी के मामले में गॉनरिल को भी पीछे छोड़ देती है, और तो और उसका जो हस्बैंड होता है वो भी उतना ही क्रूअल होता है, कॉर्नवॉल। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस कहती है कि ये जो 50 सोल्जर्स लेके आप क्यों आ गए मेरे पास, ठीक है, मैं इतने सोल्जर्स नहीं रख सकती, आप बहुत करो तो 5 सोल्जर्स अपने पास रख सकते हो और बाकी सबको निकाल दो। किंग लियर समझ गया यहाँ पे भी मुझे नहीं कुछ इज्जत मिलने वाली है, और वो यहाँ से निकल जाता है, खुद ही निकल जाता है। जब वो निकला, वो रात इत्तेफाक से बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड स्टॉर्मी नाइट थी। अब देखिए, एक बंदा होमलेस हो चुका है, वो किंग था, और जो उसकी लाइफ में ट्रबल आने वाली है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है, इन सब का एक सिग्निफिकेंस है, सिंबल है। वो नाइट कैसी है? स्टॉर्मी नाइट है, ठीक है। बेचारा अब ही हैड बिकम हाफ मैड एक्चुअली विद हिज सिचुएशन। कल तक वो किंग था, आज वो एक सड़क छाप आदमी है। वो चीटिंग हुई उसके साथ, अपने ही डॉटर्स ने की, ठीक है। अब उसके पास कोई नहीं बचा है सिवाय उस फूल के।
अर्ल ऑफ कैंट वहाँ पे आ जाता है। सारे किसी तरह अपनी रात बिताते हैं। डे ब्रेक होता है तो किंग लियर को एक डोवर नाम की जगह होती है, वहाँ पे उसको छोड़ देता है। आपने एक पोएम भी सुनी होगी, डोवर बीच, तो उस जगह पे डोवर पे छोड़ देता है उसको, और फिर वो थर्ड डॉटर के पास चला जाता है। थर्ड डॉटर कॉर्डेलिया, जहाँ उसकी शादी हुई थी फ्रांस, वहाँ जाता है और जाके पूरी बात कॉर्डेलिया को बताता है। कॉर्डेलिया का हस्बैंड किंग ऑफ फ्रांस उसको अपनी पूरी आर्मी दे देता है। कॉर्डेलिया भी उसके बाद वहाँ पहुँच जाती है। अपने फादर को देखती है कि वो बेचारा खेतों में टहल रहा है, फील्ड में ऐसे खेल टहल रहा है, खराब गंदे कपड़े पहने हुए हैं, और ग्रास के कुछ पार्ट्स ले लिए उसने, टुकड़े ले लिए घास के, और उससे क्राउन जैसा बना के अपने सर पे रखा हुआ है। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी मैडनेस को, कि वो ही हैज़ फॉलन इनटू मैडनेस ऑलमोस्ट। तो खैर वो उसको नहलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, बहुत ढेर सारी किस करती है। किंग लियर अपने होश में आता है, रोने लगता है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ फॉर, मैं बूढ़ा हूँ और उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड माई फूलिशनेस ऑल्सो। अब फाइनली उसे पता चल गया कि कौन उसको रियली प्यार करता है, कौन सी डॉटर उसका प्यार डिजर्व करती है, कौन सी डॉटर का कैसा नेचर है। खैर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब एक साइड से कौन है? गॉनरिल और रीगन, दोनों की आर्मी। इधर से अकेले किंग ऑफ फ्रांस की आर्मी। वॉर में कॉर्डेलिया की आर्मी हार जाती है, मतलब किंग ऑफ फ्रांस की आर्मी हार जाती है, और कॉर्डेलिया और किंग लियर दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे जो कॉर्नवेल होता है, रीगन का हस्बैंड सेकंड वाला, वो आदेश दे देता है और कॉर्नवेल को और कॉर्डेलिया को इमीडिएटली फांसी दे देते हैं। यहाँ पे अब मैं आपको एक सब प्लॉट भी बताता हूँ इस स्टोरी का। इस स्टोरी में एक अर्ल होता है, अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। उसके दो बेटे हैं, एक जायज उसका नाम है एडगर, और एक नाजायज उसका नाम है एडमंड। अब जो नाजायज वाला बच्चा है एडमंड, वो ये चाहता है कि मैं कैसे भी करके एडगर की जगह पे आ जाऊं, अपने को साबित कर दूं कि मैं तुम्हारी जायज औलाद हूं, तुम्हारे टाइटल्स, तुम्हारे जितने भी पैसा है, रुतबा है, टाइटल्स है, पावर्स है, रिचेज है, लैंड है, सारी मेरी हो जाए। इसके लिए वो क्या करता है? वो एक लेटर लिखता है। उस लेटर में प्लानिंग लिखी होती है कि एडगर कैसे अपने फादर अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर को मारने वाला है, पूरी की पूरी लिखी होती है, और लास्ट में उसका साइन भी हुआ होता है। पूरा फॉर्जरी कर देता है वो, और जाके अपने फादर को दिखा देता है कि ये देखिए भाई साहब, आपका बेटा जो आपका फेवरेट है वो आपको मारने वाला है। अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर वो उसकी बातों में आ जाता है और अपने बेटे को, एडगर को, देश से निकाल देता है। फिर वो बेचारा पुअर टॉम बन जाता है और उसके बाद वो उधर रहने लगता है, वो अलग बात है। खैर ये कैरेक्टर एक्चुअली में डाला किस लिए गया था? क्योंकि यहाँ से रीगन और गॉनरिल दोनों, पहली और सेकंड नंबर, थर्ड नंबर वाली डॉटर जो है, उनका इस एडमंड के साथ, जो इलिजिमेट चाइल्ड है, उसके साथ एक अफेयर दिखाते हैं। बाद में रीगन और गॉनरिल दोनों की आपस में भी लड़ाई हो जाती है। दोनों जेलसी की वजह से गॉनरिल क्या करती है, वो रीगन को जहर देती है और मार देती है। खैर वॉर होती है, एडमंड भी मर जाता है, रीगन जहर खा के मर गई है। और जब एडमंड मर गया और उसका जो अफेयर है वो रिवील हो जाता है, तो जब अफेयर रिवील हो गया, जिस लड़के से किया था वो लड़का भी मर गया, और उसके हस्बैंड ड्यूक ऑफ अल्बेनी को ये पूरी बात पता भी चल गई। ठीक है, उसका उसका हस्बैंड जब ये बात जान गया तो वो सुसाइड कर लेती है। लास्ट एक्ट तक सारे मेन कैरेक्टर्स मर जाते हैं। लियर की जो मैडनेस होती है वो पीक पे चली जाती है। वो अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करता है, अपनी डॉटर्स का ट्रू नेचर उसको पता चल जाता है। लास्ट एक्ट में ये होता है कि वो कॉर्डेलिया की डेड बॉडी लेके एल्बेनी के टेंट में जाता है, उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोता है और उसकी डेड बॉडी के ऊपर गिर के मर जाता है। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स बताता हूँ जो कि प्ले के दौरान मर गए और जो लास्ट में बचे। कैरेक्टर्स हु डाइड: किंग लियर, he dies of grief after the death of Cordelia. Cordelia hanged in prison on Edmund's order. Regan poisoned by her sister Gonril. Gonril commits suicide after poisoning Regan, and after her affair with Edmund is exposed. Edmund, वो उसकी एडगर से लड़ाई हो जाती है एक डुअल मैच में, मतलब डुअल याद रखिएगा, तलवार वाले मैच को बोलते हैं। उसमें उसकी लड़ाई होती है और एडगर उसको मार देता है। ग्लॉसेस्टर डाइज ऑफ स्टेज फ्रॉम शॉक एंड जॉय अपॉन रीयूनाइटिंग विद एडगर। लास्ट में खैर वो भी मर जाता है। कॉर्नवेल नाम का जो बंदा होता है, जो रीगन का हस्बैंड होता है, वो भी मर जाता है। उसको उसका एक सर्वेंट होता है वो मार देता है, और सर्वेंट इसलिए मारता है क्योंकि उसने उसकी आंखें निकाल ली थी ग्लॉसेस्टर की। अब लास्ट में बचता कौन है? एडगर, वो सर्वाइव करता है, और जो एक
लीडरशिप है उसको ओवरटेक करता है। एल्बेनी सर्वाइव करता है और हेल्प करता है पूरे का पूरा ऑर्डर रिस्टोर करने में। रिस्टोर करना मतलब रीस्टैब्लिश करने में। कैंट नाम का जो उसका एक सर्वेंट होता है, जो पहले एक अर्ल था, वो सर्वाइव कर जाता है, बट ही इज ऑल्सो वेरी ग्रीफ स्ट्राइकन। और उसका डायलॉग लास्ट में इम्प्लाई करता है कि वो भी सुन मर जाएगा। डायलॉग क्या है? आई हैव अ जर्नी सर, shortly to go, my master calls me. Okay, so this was the complete summary of the chapter of the play King Lear. But my suggestion is to you, once in your life, please read the complete text of this play. Immense knowledge for life, immense wisdom. Thank you so much. God bless us all. See you in the next video.